जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति सागर चैनल में। आज हम चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 युगों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कामदा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा श्रवण करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्धकुल भूषण श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे जनार्दन, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधि तथा फल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से भी इसी प्रकार निवेदन किया था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जिस प्रकार अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार इस कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसके व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक रतनपुर नामक नगर था। उस नगर में ऐश्वर्यवान राजा पुंडरीक राज्य करता था। वहां पर अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। उसी नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि अलग हो जाने पर वह अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक अनेक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वहां पर ललित गंधर्व भी सब के साथ गाना गा रहा था, किंतु उस समय वहां पर उसकी प्रियतमा ललिता नहीं थी, जिसके कारण वह ललित गंधर्व उसकी स्मृति के ध्यान में मगन हो रहा था। उसे अपने गाने की ओर किंचित भी ध्यान न रहा और वह अशुद्ध गाना गाने लगा। इसकी चुगली नागराज कक्रोटक ने राजा पुंडरीक से कर दी, जिसके कारण राजा ने क्रोध करके ललित को शाप देते हुए कहा, रे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री की स्मृति कर रहा है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कच्चा मांस और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है। अंततः अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक द्वारा श्राप मिलने के कारण वह ललित गंधर्व उसी समय राक्षस बन गया। ललित जब पुंडरीक राजा के श्राप से राक्षस हो गया तो वह बहुत दुखी हुआ। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह अपने कर्म के फल को भोगने लगा। जब उसके प्रियतमा ललिता को अपने प्रेमी की दशा का हाल ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह हर समय अपने पति के उद्धार करने के उपाय की खोज में लगी रही। इधर वह ललित राक्षस होने के पश्चात घोर वनों में रहकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती थी और उसके इस हाल को देखकर विलाप किया करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे भ्रमण करती हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहां पर ऋषि को देखकर ललिता उनके पास जाकर हाथ जोड़ प्रणाम कर विनयपूर्वक बोली, हे मुनि, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता की बात सुनकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, हे सुभगे, तुम कौन हो और जहां पर किस कारण से आई हो तथा तुम पर क्या विपत्ति आई है? ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा पति राजा के श्राप से राक्षस हो गया है, जिसके कारण मैं पति वियोग से महान दुखी हो रही हूँ। कृपा करके आप मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, सुन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी आने वाली है। उसका उत्तम व्रत धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति को संकल्प कर देगी तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि द्वारा बताने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का ललिता ने विधिवत व्रत धारण किया
और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सम्मुख भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने जैन जो व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो और राक्षसी जोनि से मुक्त हो जाए। इस प्रकार ललिता द्वारा कामदा एकादशी के प्रभाव से उसके पति ललित की राक्षस देह छूट गई और उसे अपनी प्रथम देह प्राप्त हुई। तब वह अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी प्रेयसी ललिता के साथ आनंद से विहार करने लगा। श्री कामदा एकादशी के प्रभाव से वह दोनों पहले की अपेक्षा अब और भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य राक्षस जोनि और ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पापों से छूट जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत का पारण का समय 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 तक रहेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।